ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नफूसिना रसूल सग़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लज़ीना ज़ल्लल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। वालहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदवाहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व गासिब हुक़ूक़िहिम व विलायतिहिम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ा। आगे चलें, आगे चलें। एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ान मोहतरम मातमदारान सईद शुहदा मुआलियान हैदर करार, यह आज की शब वो क़यामत का शब है कि जिस शब ने जनाब ज़ैनब की यतीमी का ऐलान किया। बेशक कायनात के उस अमीर का की शहादत का ये शब है जो हुज्जत खुदा दी। खुदा का शुक्र है, उसका करोड़ों शुक्र है कि जिसने हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का आज़ादार बनाया है। जरा सा अपने आप पर फख्र करेंगे कि खुदा का करोड़ों शुक्र है, हम अदा नहीं कर पाएंगे कि जिसने अब हमारी ये धड़कती हुई हयात की रगों में बाप का ताहिर खून और माँ की पाकीज़ा शीर के जरिए अली की वलायत का इकरार कराया है। खुदा का करोड़ों शुक्र है कि जिसने हमारी आंखों को गदीर की मिट्टी से बनाया है, आंखों को करबला की मिट्टी से बनाया है, दिल को गदीर की मिट्टी से बनाया है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। वक्त ज़्यादा नहीं है कि मैं तमहीद में जाऊं। खुदा का कौन शुक्र है कि जिसने हमारी आंखों को करबला की मिट्टी से बनाया है और दिल को गदीर की मिट्टी से बनाया है। यही वजह है कि जब अली का तस्करा है तो दिल बोलने लगता है, जब हुसैन का तस्करा होता है तो आंखें अश्मा। जिस आयत को मैंने सरनामे कलाम करार दिया है, बड़ी तेजी से वक्त होता तो इंशाअल्लाह बहुत तफसीली गुफ्तगू करता। उसमें यह है कि परवरदिगार ने ऐलान किया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं जमीन पे खलीफा बनाने जा रहा हूं। जब मैं उसे संवार दूं, जब मैं उसे सजा दूं, जब मैं उसमें अपने अम्र को डालूं, सबके सब सजदे में चले जाना। ज़हन में रखिएगा बस बड़ी तेजी के साथ मंजिल की तरफ, कि जब मैं उसे सजा दूं, जब मैं उसे संवार दूं, जब मैं अपने अम्र को उसके अंदर डाल दूं तो सबके सब सजदे में चले जाना।
आपने देखा सबने सजदा किया इल्ला इब्लीस के। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। सबने सजदा किया इल्ला इब्लीस के। पढ़ा लिखा मजमा हमारे सामने है। इब्लीस कौन था? अल्लाह मलिसी ने किताब में लिखा है, इशारा तफसीली बहुत कर सकता है, इसी लफ्ज पर बहुत देर गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन उतनी तुलानी गुफ्तगू नहीं कर रही है। इब्लीस वो था कि अल्लामा मलिसी ने बिहार में लिखा है कि इसने 6,600 साल इसने परवरदिगार की इबादतें की थी। ज़हन रखिएगा, 6,600 साल इसने परवरदिगार की इबादतें की थी। इसका एक एक सजदा 20,000 साल का हुआ करता था। जरा समाता होती है, इसका एक एक सजदा 20,000 साल का हुआ था। अच्छा, जमीन पे कोई ऐसी जगह नहीं है जहां इब्लीस ने सजदा न किया हो, इतना इबादत गुजार। इसने क्या कहा? इसने कहा कि हम इसका सजदा नहीं करेंगे। क्यों? कि ये मिट्टी से बना है। आपने गौर नहीं किया? सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। इब्लीस ने क्या कहा कि हम इसे इसलिए सजदा नहीं करेंगे कि तूने हमें आग से बनाया है और इसे मिट्टी से बनाया है, बल्कि जनाबे आदम सिर्फ मिट्टी से नहीं बने, 4 अनासिर मिलके जनाबे आदम की खिलकत हुई है। मिट्टी, पानी, हवा, आग, 4 चीजों से जनाबे आदम की खिलकत हुई है। आग, मिट्टी, पानी, हवा। इसने 3 का इनकार किया है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ना हैदरी हैदरी हैदरी। आदम इसे नहीं है, मिट्टी से बनाया है। मिट्टी का ऐलान किया परवरदिगार ने कहा इसे मिट्टी से नहीं बनाया, आग से भी बनाया है, हवा से बनाया है। कहा मैंने इसे तुराब से बनाया है। मैं इसके इनकार कर रहा हूं, तो जो तुराब से इनकार कर दे वो है लानती जो अबू तुराब से इनकार कर दे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा, और आगे बात करो से इसी का इशारा करते हुए थोड़ी सी बात और आगे ले चलूं, 2 मिनट के लिए आगे बढ़ ले चलूं। हमारे उस्ताद मोहतरम बैठे हुए हैं यहां, थोड़ा सा आगे ले चलूं कि अब इसने क्या कहा? मिट्टी से बनाया है। अच्छा, परवरदिगार ने क्या कहा? सीधे कह दिया कि हम तुझे लानती बना दिया। सीधे लानत की तौक उसके गले में डाल के उसे अपनी बारगाह से निकाल दिया। जबकि कितना इबादत गुजार था, और नहीं किया आपने? कितना इबादत गुजार था, इतनी इबादतें की थी कि यह फरिश्तों में मशहूर हो गया था। परवरदिगार ने कहा, परवरदिगार इसे मौका दे देता, थोड़ी देर के लिए मौका देता। इसने नमाजें पढ़ी हैं, इसने रोजे रखे हैं, इसने सजदा किया है, बहुत अच्छा तेरा इबादत गुजार बंदा है, इसे जो है थोड़ा मौका दे देगा। कयामत के लिए तक के लिए इसके गले में लानत का हाथ डाल के तूने इसे निकाल के दिया कि मैं तेरा खालिक हूं, तू मेरा खालिक नहीं है। मैं जानता हूं कि कभी ऐसा ना हो कि अगर इसे मैंने माफ कर दिया ना, तो एक जमाना ये आएगा कि एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग इबादत का पिटारा लेके चले आएंगे और आकर कहेंगे कि हम तो गुनाहगार हैं, लेकिन हमें इतनी इबादतें की है। तो परवरदिगार ने कहा नहीं, जब सफीउल्लाह के मुनकिर को हम इबादत से मानेंगे तो अलीउल वलीउल्लाह का मुनकिर है। मिलजुल के सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो सफीउल्लाह का मुनकिर हो, अब थोड़ी देर क्या कहने, जो सफीउल्लाह की खिलाफत का इनकार करे, अल्लाह की नजर में लानतुल्लाह, जो अलीउल वलीउल्लाह की खिलाफत का इनकार करे। ये परवरदिगार का फैसला है।
हमारा फैसला नहीं। आइए एक जुमला एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद में। यह खलीफा नहीं है, ऐसा खलीफा, ऐसे खलीफा बरहक है। कसम खुदा की हमारा इमाम वो आदिल इमाम है, फख्र करना चाहिए। ऐसा आदिल इमाम है कि तलहा व जुबैर, जानते ना तारीख में बहुत बड़ा नाम है तलहा। जब मौलाए कायनात को जाहिरी हुकूमत मिली, गौर करिएगा कैसा आदिल है मेरा इमाम, फख्र करेंगे इंशाअल्लाह। फख्र करते हैं आप। जब तलहा और जुबैर को गवर्नर मौला को जाहिरी हुकूमत मिली, तो तलहा जुबैर ने आके अम्मार यासर से किया कि फला जगह की गवर्नरी अभी अली ने किसी को नहीं दी है, फला जगह की गवर्नरी अली ने अभी किसी को नहीं दी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें उस जगह मिल जाए। तो अम्मार यासर ने कहा कि ये इरादा तुम्हारा, ये इरादा तुम्हारा, हम तुम्हारे लिए सिफारिश नहीं कर सकते। तो अम्मार यासिर ने कहा कि हम सिफारिश तुम्हारे लिए नहीं कर सकते, हां ये काम कर सकते हैं कि अली के दस्तरखान तक तुझे पहुंचा सकते हैं। कैसा आदिल है मेरा इमाम, सुनिएगा कि अली के दस्तरखान तक तुम्हें पहुंचा सकते हैं। कहा ठीक है, रमजान का महीना, इसी महीना रमजान का महीना था, का शाम में अफ्तार के वक्त चले आना दरे अली पर, हम दरे अली पर दस्तरखाने अली तक पहुंचा देंगे, आगे का काम तुम कर लेना। शाम हुई है, तलहा और जुबैर जो है दस्तर मौलाए कायनात के दहलीज पर पहुंचे, दलकुल बात किया, अंदर से आवाज आई, अम्मार ने कहा आ गए हो, आओ मौला बुला रहे हैं। दस्तरखान पर बैठ गए, इन्होंने रोजा अफ्तार किया। रोजा अफ्तार करने के बाद मौला ने कहा कि ये बताओ अपने काम से लिए आए हो या हुकूमत के काम से आए हो। सुनिएगा मौला का इंशाअल्लाह कि अपने काम से आए हो या आम हुकूमत के काम से आए हो। तो कहा कि मौला इसमें क्या फर्क पड़ता है कि मैं अपने काम से आया हूं या हुकूमत के काम से आया हूं। कहा तुझे फर्क नहीं पड़ता, अली को फर्क पड़ता है। अगर देखो हुकूमत के काम से आए हो तो ये मेरा जाती चिराग जल रहा है, इसे बुझा दूंगा, हुकूमत का चिराग जलाऊंगा। अगर अपने काम से आए हो तो ये चिराग अपना जलाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने जाती काम से ना आया हूं करके तलहा ने कहा जुबैर से क्या चलो चलो, क्या कहा मौला ने, अगर हुकूमत के काम से आए हो ये अपने जाती चिराग को बुझा दूंगा, हुकूमत का चिराग जलाऊंगा। अगर हुकूमत के काम से आए हो तो अपना जाती चिराग बुझा दूंगा, हुकूमत का चिराग जलाऊंगा। तलहा खड़ा हुआ, जुबैर से कहा चलो, तलवार पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तलहा खड़ा हुआ, जुबैर से कहा चलो, तो जुबैर ने कहा अभी तो हमने कुछ कहा ही नहीं है, अभी तो कुछ कहा ही नहीं है, तुम चलने की बात कर रहे हो। तो तलहा ने कहा अभी भी कुछ बाकी है कहने का, जो तेल पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकता वो गवर्नरी पे। सारा बात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐसा आदिल है मेरा इमाम अली, ऐसा आदिल है। बड़ी वाकयात थे, कुछ पढ़ने का और भी इरादा था लेकिन वक्त नहीं है। आज देखिए मौला का, यह मौला कौन है, खलीफतुल्लाह। बेशक मैंने इन नजरों से पढ़ा है कि अगर इंसान इतनी इबादतें कर ले, और से सुनिएगा, इतना पाको परहेजगार हो जाए, इतनी इबादतें कर ले कि उसके जिस्म के गोश्त सूख जाएं, बिल्कुल लागर हो जाए इबादतों में। अगर अली की विलायत का मुनकिर है तो सीधे जहन्नम में डाला जाएगा। ऐसे नहीं, मिलजुल के नाम लगाओ बेटे, मिलजुल के नाम लगाओ। भाई नारे के लिए किसी शाह ने बड़ी अच्छी बात कही है कि खूने रगे हयात बहाया न जाएगा, खूने रगे हयात बहाया न जाएगा, तुमसे मेरे हुसैन पे रोया न जाएगा, इसके लिए लहू की शहारत भी शर्त है, नारा अली का सबसे लगाया न जाए। इसके लिए लहू की तहारत भी शर्त है।
नारा अली का सबसे लगाया ना जाएगा। इस नारे ने हम नहीं ने लगाया है, आदम ने भी लगाया है, हमारे बाबा आदम ने लगाया है। हम उनके लायक औलाद होने की दलील ये है कि जो बाबा ने लगाया है बेटे भी लगा रहे हैं। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद में। आदम ने लगाया है, नूह ने लगाया है, महलाइल ने लगाया है, शीश ने लगाया है, इब्राहिम ने लगाया है, इस्माइल ने लगाया है, जकरिया ने लगाया है, याकूब ने लगाया है। बल्कि कहूं आदम ने कहा या अली मदद, नूह ने कहा या अली मदद, इब्राहिम ने कहा या अली मदद। इब्राहिम ने कब कहा? जब नारे नमरूदी में डाले जा रहे थे। क्या इब्राहिम ने ही नारा हैदी लगाया है? क्या महलाइल ने ही नारा हैदी लगाया है? क्या लूत ने ही नारे हैदी लगाया है? क्या जकरिया ने ही नारे हैदी लगाया है? भाई जिसके सदक़े में पूरे कायनात बनी है, उसने भी 39वें दिन के बाद 40वें दिन कहा था नारे आलिया। सारा बात पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसने दिन भी 40वें दिन, भाई रसूल खुदा ये 39 दिन क्या देख रहे थे? कहा अजब अगर 40वें दिन अली को ना बुलाता तो इस्लाम का 40वां हो जाता ना 40वां। आइए थोड़ा सा खैबर पढ़ दूं, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। सुनना इरादा है ना तो एक बार अंतरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। एक सामने फरमाइश भी कि भाई थोड़ा खैबर सुना दीजिएगा, आज लोगों को खैबर से जलन हो गई है। खैबर मत पढ़ा करो, खंदक मत पढ़ा करो। कब तक खैबर पढ़ोगे? भाई जब तक भगवानों को भगाने की आदत बना दे, जब तक उन्हें हम जलील न कर दें कि अली के मुकाबले में आया कौन था, मारा कौन गया था, तब तक हम खैबर पढ़ते रहेंगे। मैं खैबर क्या है? समरातुल हया की किताब है, अयतुल्लाह सैयद मोहम्मद बाकर सैयद मोहम्मद मेहदी जैन से नाम निकल रहा है। सुनेंगे कसम खुदा की मौलाई कायनात के मानने वालों। मौलाई कायनात ने क्या खुतबा, उसमें तवील खुतबा है, तवील खुतबा को छोड़ते हुए मौलाई कायनात ने कहा कि अली को कभी घोड़े की जरूरत नहीं पड़ी। लोगों ने कहा या अली हलाल मुश्किलात अल्लाह वजहुल्लाह लसानुल्लाह जनाबुल्लाह यदुल्लाह, आप कभी घोड़ा क्यों नहीं खरीदते? तो मौलाई कायनात के घोड़े की जरूरत उसे पड़ती है जिसे भागने की जरूरत होती है। जैसे भागने की जरूरत होती। देखिए भाई एक शेर था, नौशाद भाई देखेंगे, परवेज बाबा, जमील भाई, एक दुश्मनों ने मिसरा दिया, दुश्मनों ने मिसरा दिया, आजम भाई दुश्मनों ने और सारे मोहतरम दुश्मनों ने मिसरा दिया कि मैदाने जंग में कभी हैदर रुके नहीं, माज़अल्लाह, मैदाने जंग में कभी, माज़अल्लाह मेरा मौला तेरी नस्लों पे लानत, ऐसा मिसरे देने वाले पे भी लानत। वो जानता नहीं है कि जो अहले बैत के मानने वाले कलम चलाते हैं तेरे मिसरों की मिसरे बना देते हैं। क्या कहा था? मैदाने जंग में है कभी है ना। उसके बाद आया बड़ा झूमता हुआ, बड़ा ही कहता हुआ एक हमारे अहले बैत के शायर गालमन सालिम लखनवी साहब थे, उनके सामने बड़े झूमता हुआ आया। इस मिसरे पे अगर मिसरा लगा दो तो हम समझेंगे कि तुम पर अहले बैत की शाहजादी कह रहा है। क्या लिखा है? कहा मैदाने जंग में माज़अल्लाह कभी हैदर रुके नहीं। उन्होंने कहा मिसरा लग गया, लेके जाओ कि बादे जहाद माले गनीमत के वास्ते नरहैदरी हैदरी हैदरी हैदरी
कि बाद जहाज माले गनीमत के वास्ते मैदाने जंग में कभी हैदर रुके नहीं, वो रुके जो भूखड़ थे। फिर एक मिसरा दे दिया, वही सुन लीजिए। मिसरा लिखा दे, मिसरा ऐसे बहुत मनून थे, आजमाने के लिए अहले बैत के मानने वालों को मिसरे दिया करते थे। एक और मिसरा दे दिया, क्या? उलटकर पलटकर, पलटकर उलटकर। क्या मिसरा दिया? हंस लीजिए। क्या? उलटकर पलटकर, पलटकर उलटकर। फिर अहले बैत के शायर को मान लेके आया, का इस पर मिसरा लगा दो। उसने कहा इतना आसान मिसरा कि नबूवत के जलवे इमामत में देखो, उलटकर पलटकर, पलटकर उलटकर। ये अहले बैत की शायरी होती है। आइए क्या कहा? नौद अलीयन मजहर लजाए, अरे अजायबात के मजहर अली आ। बुलाया, रसूल बुलाते थे क्या अपनी जबानी? रसूल तो उस वक्त बोलता ही नहीं था जबकि वही नाज़िल ना हो जाए। तो वो फिक्रा, खैबर तो वक्त नहीं लगेगा, लेकिन हाँ खैबर नहीं पढ़ूंगा, इशारे से बस एक आपको ले जाऊंगा कि वक्त खैबर पढ़ने के लिए 1 घंटा टाइम चाहिए। लेकिन मौलाए कायनात की फजीलत सुने, सम्रातुल हयात में 2 जिल्दों में है, जो हिंदुस्तान में अवेलेबल नहीं है। हमने बड़ी कोशिश करके उसे अपने पड़ोसी मुल्क से मंगाया है, जो अभी तक नहीं आई है। हमें जाके वो करबला में मिलेगी इंशाल्लाह, अप्रैल में जाएंगे तो वहां मिलेगी, यहां आने का रास्ता नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले एक मिलजू के सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले भाई जा रहे हैं किसी काम से, आप उनकी तरफ क्यों देख रहे हैं? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। तो सम्रातुल हयात में अल्लामा लिखते हैं कि मौलाए कायनात ने कहा हमें घोड़े लेने की कभी जरूरत नहीं, इसलिए कि घोड़ा वो खरीदता है जिसे भागने की जरूरत है। फिर कसम खुदा की, मेराज की मंजिलों पे जाओगे, मौलाए कायनात ने कहा है अल्लाह ने हमें इतनी कुव्वत अता की है कि अगर ये जितनी कायनात परवरदिगार ने बनाई है उनके तमाम कमजोर लोगों को तकसीम कर दी जाए तो सब बहादुर हो जाएंगे। क्या कहने उस किताब में, कसम खुदा की मिल जाए, उसके बाद बहुत कुछ सुनाऊंगा। हमने 2-3 ही चैप्टर पढ़ा उसका, कसम खुदा की क्या अल्लामा ने किताब लिखी है। क्या उसके बाद कहते हैं कि हम परवरदिगार ने, सुनिए दूसरा जुमला और कीमती जुमला, क्या परवरदिगार ने हमें इतनी कुव्वत अता की है कि हम दुनिया के तमाम कमजोर लोगों पे अपने हमारी कुव्वत को तकसीम कर दिया जाए तो हर कमजोर जो हैं तो मजबूत हो जाएं। फिर कहते हैं मेरा मौला हलाल मुश्किलात ऐनुल्लाह बशुल्लाह लसानुल्लाह जनबुल्लाह यदुल्लाह, कहता है कि अल्लाह ने हमें इतना शुजा बनाया है कि कायनात के सभी बुज़दिल को अगर मेरी शुजाअत बांट दी जाए तो बुज़दिल शुजा हो जाएंगे। इतनी ताकत परवरदिगार ने हमारा। आए अली, इशारा, आए अली, कहां आए अली? खैबर में आए। रात भर शब्बेदारियां की हैं लोगों ने। आज शब्बेदारी हराम क्यों है? शब्बेदारी हराम इसलिए है कि रसूल ने कहा था कल अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा। मैं क्या सुन रहे हैं? सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज भी शब्ददारियां होने के बाद सुबह अलम मर्द ही उठाते हैं। लेकिन मर्द नहीं उठाएंगे तो शाह ने कह दिया कि जो बहादुर है वही लोग अलम चूमते हैं। जो बहादुर हैं वही लोग अलम चूमते हैं, जो अलम फेंक के भागे वो रकम चूमते हैं। जो बहादुर है वही लोग अलम छूना बिदत, ताबूत छूना बिदत, झूला छूना बिदत, पंजा छूना बिदत। जैसे लगते हैं ये बिदत के ठेकेदार बैठे हैं
आने दो उस पर्दे गैब से बाहर उसको। एक जो वारिस है, अलम छूना बिदत। काबे में जाते हो तो बिदत नजर नहीं आती है? 5 लाख 10 लाख खर्च करने के बाद बिदत नजर नहीं आती है कि जो बहादुर है वही लोग अलम चूमते हैं, जो अलम फेंक के भागे वो रकम चूमते हैं। मरते मरते भी मुसलमान से चूमा न गया और हिंदू इसे ले लेके जन्म चूमते हैं। नहीं। इसके बाद एक तारीखी नारा चाहिए, शेर लगाने, शेर पढ़ने जा रहा हूं। ऐसा नारा हो कि ताकि पता चले कि यहां जबराइल के उस्ताद के मवाली बैठे हुए हैं। देखिए कि जो बहादुर है वही लोग अलम चूमते हैं, जो अलम फेंक के भागे वो रकम चूमते हैं। मरते मरते भी मुसलमान से चूमा न गया और हिंदू इसे ले लेके जन्म चूमते हैं। संगे असवद के लिए कोई भी फतवा न दिया, बिदती लोग भी दीवारे हरम चूमते। को महफूज रखे। क्या कहा? अली जी फतह करना है जी, हाजिर हूं, अलम उसे दूंगा। आज हमारे सजाने को बिदत कर रहे हो। कल रात में खैबर में रसूल ने अपने हाथों से अलम सजाया था। किसने अलम सजाया था? कोई तारीख बता दे। अली ने बांस लगाया, अली ने पटका लगाया, अली ने लेके अलम भी बाहर निकले। रसूल ने बता दिया अलम सबको नहीं दूंगा, इसमें ऐसे ऐसे हैं जो फेंक कर भाग आए थे। जो बहादुर है वही लोग अलम जुदा नहीं दिया, अलम को दिल को दिया, मौला को अलम दिया। क्या जाओ, अली मुड़े नहीं, बस अली मुड़े नहीं, पलटे भी नहीं। या रसूल अल्लाह, अली मेरे भाई, मेरे जानशीन, मेरे वसी, क्या कहना चाह रहे हो? कहा रसूल खुदा लड़ूंगा कब तक? खैबर को जब इंग्लिश राइटर ने पढ़ा ना, रोजाना क्या होता था? बहादुर जब कमांडर इन चीफ, नाम नहीं लूंगा, कमांडर इन चीफ बना के भेजा जाता था, भागाती थी लोग। 8000 की फौज थी, 8000 की फौज भागाती थी। रसूल खुदा भागा है, क्या कहूं रसूल खुदा, लश्कर पहले भागा, हम भागा। अब भाई तुम क्यों भागा है? लश्कर तुम क्यों भागा है? सरदार पहले भागा, पीछे से हम भागा। जब एक इंग्लिश राइटर ने, कसम खुदा की, अनीस और मुंतजिर, हमारे मुंतजिर काफी से नोट कर लिया, इंग्लिश राइटर ने बड़ी अच्छी बात कही, इसे रिले कर देना। इंग्लिश राइटर कहता है कि जब मैंने खैबर पढ़ा तो इस बात का यकीन आया कि अगर 100 कुत्तों की फौज बना दी जाए, सब 100 कमजोरों की फौज बना दी जाए, अगर 100 भेड़ियों की फौज बना दी जाए, 100 भेड़ियों की फौज बना दी जाए, एक शेर को कमांडर बना दिया जाए तो फौज जीत जाएगी। आप नहीं समझे? सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आइए, ये तल्ख बात हो जाएगी, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब क्या हुआ कि अलम लेकर गए, अलम लेकर गए किले खमूस,
अली ने सब किलों को फतेह करते हुए किले कमूस पर पहुंचे। अली ने पत्थर पे अलम गाड़ दिया। हम लोग का बचपना था 4-5 साल के, तो हम लोग तोतली जबान में पढ़ते थे कि खैबर में अलम दीन का गाड़ा किसने, मरहबो अंतर को पछाड़ा किसने, बोलो बोलो दर खैबर को उखाड़ा किसने। तारीख में है कि मौलाए कानात, अभी देखे ना वो सुनीता विलियम्स से ऊपर से आई है, खिलास आई है ना, खिलास आई है, कितनी परेशान थी 9 महीने। उन्होंने पूरी कोशिशें करके, बड़ी कोशिशों के बाद उसे वापस बुलाया है। कसम खुदा की, अगर शबे मेराज के दूल्हा से अगर दुआ मांग लिए होते, इसलिए कि ये वही जगह है जहां रसूल ने इशारे करके चांद को जो टुकड़े कर दिए। सुनियत विलियम्स को बुलाया, आइए, आलम को गाड़ा। मरहम, जो किला कमूस बहुत बड़ा किला था, मरहब एक कोने में बैठा हुआ था, उसकी बहन सफिया भी बैठी हुई थी, सफिया भी बैठी हुई। जैसे पत्थर पे अलम गाड़ा तो कहा ये कौन आ गया। उसके नजूमी ने कहा ये भागने वाला नहीं आया है, भगाने वाला आ गया है। ये भागने वाला नहीं आया। नजूमी से कहा कि अरे आकर इसने तो पत्थर पे अलम गाड़ दिया। एक दूसरे नजूमी ने कहा मरहब तेरी खैर नहीं है। अली आदिल है, ज़हन में रखिएगा, बस आखिरी जुमला उसी अदालत में, कमरे तेरी खैर नहीं है। क्या क्यों? आने वाले ने पत्थर पे अलम गाड़ दिया था। वहीं एक और नजूमी बैठा हुआ था, भाई ये कोई बात नहीं है, क्यों डरा रहा है मरहब को? क्यों कि फला सितारा फला मुकाम पे आता है तो पत्थर मोम बन गए आते हैं। एक बार लिसानुल्लाह के कानून में, जनउल्लाह के कानून में ये आवाज सुनी। अली ने अल्लामा बाक़र मजलिसी लिखते हैं, अली ने 1 मरतबा नहीं 8 मरतबा, ये 9 मरतबा ये निकाला सितारा अपनी मंजिल पे, फिर रखा सितारा अपनी मंजिल पे, फिर निकाला सितारा अपनी मंजिल पे, फिर रखा सितारा अपनी मंजिल पे, फिर निकाला सितारा अपनी मंजिल पे। अली ने कह दिया तुझे पहचाना नहीं, अली सितारों की चाल से नहीं चलता, सितारे अली के इशारे। अली सितारों के चाल नहीं आया था मरहब। आखिरी जुमला, आया था मरहब 2 होकर आया था। अली आदिल है। मैंने कल ही तारीख में पढ़ा, अली मरहब का इतना बड़ा सर था कि खोज इसके ऊपर आती नहीं थी। इतना बड़ा सर था कि इसके ऊपर सर पे खोज नहीं आती थी। तो खोज की जगह वो जो आटा पीसने वाली जो चक्की होती है, चक्की का एक पार्ट रख लेता था। और लिखने में लिखा हुआ तारीख में कि 2 होकर आया था। 2 खोज भी पहना था इसने, 2 जीरा भी पहनी थी, 2 तलवार भी लेके आया था। मौलाए कानात ने कहा मैं आदिल इमाम हूं, अगर 2 के आया है तो 2 बनाकर भेजूंगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। तो ये अली उसी की शबे शहादत है जहां आप बैठे। आज उस बीवी को भरोसा देना है कि जिसकी पसलियां तोड़ दी। उस बीवी को इमाम सैयद सज्जाद के पास एक इंसान आया और उसने आकर कहा कि मौला आपका बाबा साबिरजादे था या आपका दादा साबिरजादे था? सैयद सज्जाद ने रोकर कहा कि मेरा दादा मेरे बाबा से ज्यादा साबिर था। तो पूछने वाले ने पूछा कि कैसे आपका बाबा दादा साबिर था?
क्या मेरा बाबा इस तरह साबिर था, दादा साबिर था? क्या बल्कि आपके बाबा ने अब्बास के कटे हुए बाजू उठाए। बहुत रोएंगे इंशाअल्लाह। सुने, आपके बाबा ने अब्बास के कटे हुए बाजू उठाए। आपके बाबा ने अली अकबर के कलेजे से बर्छी की अभी पहली। आपके बाबा ने आपके बाबा ने आपके बाबा ने कासिम के लाशें चुन चुन कर आपका बाबा लाया है। आपका बाबा साबिर है या आपका दादा साबिर? उसने कहा तुमने ऐसा इंसाफ नहीं किया। मेरा बाबा जान चाहता था कि उसकी जिंदगी में दो काम ऐसे न किए जाएं। एक वो है कि उसकी जिंदगी में बहनों की चादरें न छीने जाए। बोलो दादा, एक वो जो उसके जिंदगी में बहनों की चादरें न छीनी जाए, एक वो कि जिसके सामने शोहदा की गर्दनें जिस्मों से ना उतारें। आने वाले मेरे बेवकूफियों की चादरें छिनी लेकिन बाबा की शहादत के बाद, मेरे बहन सकीना को तमाचे लगे लेकिन बाबा की शहादत के बाद रोने न शर्माया, इसलिए कि मां बहनों में अगर पत्नियां संभालने वाली आई है तो यही हमने कहीं बाबू हवाए अदब अब्बास। बहुत रोएंगे, बहुत रोएंगे। तो बाबा नहीं चाहता था कि उसके सामने किसी शोहदा की गर्दन जिस्म से उतारी जाए। अली अकबर के जिस्म से गर्दन उतारी गई लेकिन बाबा की शहादत के बाद। लेकिन मेरा दादा ऐसा साबिर है कि उसके सामने मेरी दादी को तमाचे मारेगा। ऐसा साबिर अली है कि जिसके सामने फातिमा को दरवाजे के पीछे पीस दिया गया। कैसा इमाम था जिसके सामने शहजादी को तमाचे मारे गए। मैं कहूंगा शहजादी आइए हम आजादार पुरसा देने के लिए आए। आजादारों, आप मसाइल सुन चुके हैं, तवील मसाइल नहीं पढ़ना है, वक्त भी काफी हो चुका है। आजादारों, मौलाए कायनात के सर पे सर लगी। मौलाए कायनात ने आवाज दी खुश्तब रब्बे काबा काबा की पसंद नहीं खाना। हसनैन दौड़े हुए जो मस्जिद में पहुंचे तो आजादारों बर्दाश्त कर पाओगे? हुसैन का ये भाबा अली जमीन से खाक उठाता है, अपने सर पे डालता है, सांप उठाता है, जख्म में भरता है। हसन को करीब बुलाया, मेरे लाल इन्हें नमाज पढ़ा दो। हसन नमाज पढ़ते रहे, अली तड़पते रहे। उसके बाद हसन हुसैन ने चाहा अली को सहारा देकर घर लेकर चले। कुछ दूर दो कदम आगे बढ़े, मौला ने कहा ए मेरे लाल, मेरे कदमों में ताकत नहीं है, मुझे कदमों ताकत नहीं है। अरे किसी चादर का एहतमाम करो। चादर लाई गई, अली को लिटाया गया। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरन जज़ा। लेकिन चंद कदम आगे बढ़े, जो कूफा गए हैं ना, चंद कदम पे मौला का घर है, अभी चंद कदम घर बाहर था। एक बार हसन से कहा मेरे लाल, मुझे जमीन पे फिर से खड़ा करो, मेरे कदमों से खड़ा करो। आप बाबा क्यों, आपके कदमों में तो ताकत रही है। कर नहीं हसन, अगर मैं कदमों के सहारे नहीं गया ना तो मेरी ज़ैनब देख कर मर जाएगी, देख कर मर जाएगी। मैं नहीं चाहता कि करबला के पहरे ज़ैनब कमजोर हो जाए।
रो लो, शर्माना नहीं। कहीं वक्का इमाम बैठा होगा, कहीं सैयदे सज्जाद हैं, कहीं जनाबे ज़ैनब आई हुई है, कहीं तमाचा खाने वाली सकीना अपने दादा का गम मनाने आई। दादारो कदमों पे खड़ा कर दिया गया। मौलाए कायनात ने कहा, हसन, घर जब करीब आया तो हसन, ये हमारे गुलामों से कह दो कि अपने अपने घरों को चले जाएं। गुलामों ने कहा, मौला हम नहीं जाएंगे। कहा, क्यों नहीं जाओगे? न मौला इस हालत में। कहा, नहीं, चले जाओ, अभी मुझे घर के करीब देखकर ना ज़ैनब बुलंद आवाज से रोएगी। अली नहीं चाहता है कि ज़ैनब की आवाज घर से बाहर जाए। मैं कहूंगा, मौला यही कूफा होगा, ज़ैनब बेरदा होगी, आवाज देगी, ऐ कूफिया। अज़ादारों, बड़ी तेजी का अज़ादारों अंदर मौला घर के अंदर ले गए गया। एक जर्राह को बुलाया गया। जर्राह ने मौला कायनात के जो है एक गोशफन को ज़िबा किया गया। एक नस निकाली गई और नस निकाल के मौला के जख्म में डालने के बाद उसने अपने बस्ते को समेटना शुरू किया। समेटना शुरू करना था। हसन ने पूछा, तूने कुछ बताया नहीं, बस्ता समेट रहा है क्या? मेरे मौला का कोई, मेरे बाबा का? तब बाबा से कहो कि अब वसीयतें करना शुरू कर दे। बाबा से कहो, ये अज़ादारो, कल जब सुबह आएगी ना, ज़ैनब यतीम हो जाएगी, हसनैन यतीम हो जाएंगे, बेवाओं का सहारा उड़ जाएगा, अरे गरीबों का सहारा। कहा, अपने बाबा से कहो कि वसीयतें करना शुरू करें। इतने में कहा, मेरे बाबा के लिए कुछ आराम के लिए कोई चारा है? कहा, बाबा को जितना हो सके दूध पिलाओ। ये खबर कूफे में गश्त कर गई अज़ादारों। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दलकुलबा हुआ। हसन ने दरवाजा खोला तो क्या देखा? छोटे छोटे कूफे के यतीम अपने हाथों में दूध का प्याला लेकर दरवाजे पे आगे कह रहे, ए मौला, मैंने सुना है कि मेरे मौला को दूध की जरूरत है, हम यतीम भूखे रह जाएंगे। परवरदिगार इन आवाजों में रहमत नाज़िल करे। मेरे मौला, मेरे बाबा को जो है ना दूध पिला दिया जाए। हसन ने कहा, यही ठहरो। सुना कि जुमला बर्दाश्त कर पाओगे ना? हसन ने जाके मौला कायनात से कहा, हे बाबा, छोटे छोटे बच्चे हाथों में कूदे लेकर आए हैं। मौला ने रोते हुए कहा, ए हसन, इन्हें वापस कर दो, ये कूपे का यतीम है जिसे तेरा बाबा रोज दूध पिलाया करता था। अरे आज के बाद मैं कहूंगा, मौला, ये छोटे छोटे बच्चे जब कूदे लेके आए, बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं, करबला में अरे छोटे छोटे बच्चे हाथों में कूदे लेके आलादाश आलादाश। मौला कायनात की वसीयतें हो गई अज़ादारों। कल मवाक़िन शहादत के मसाइल सुनेंगे। सुबह 7:30 बजे मजलिस होगी। उसके बाद इंशाअल्लाह मजलिस के बाद ताबूत बरामद होगा। अज़ादारों, वसीयतें सब होने लगी। हसन को करीब बुलाया, हुसैन को करीब बुलाया, ज़ैनब को करीब कानों में कुछ कहा। ज़ैनब ने रोना शुरू किया। ज़ैनब ने रोना शुरू किया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद एक उम्मुल बनीन आगे बढ़ी। मौलाए कायनात के तलवों से अपने चेहरे को मसाज किया। मौलाए कायनात ने कहा, उम्मुल बनीन, क्या हो गया? कहा, मौला, क्या मेरे गाजी से कोई खता हो गई है? अब्बास से कोई खता हो गई है? सबको हसन के हवाले कर दिया। अब्बास करीब बुलाया, ए अब्बास, ख्याल रखना, करबला होगे, ज़ैनब होगे। आपकी आवाजें बुलंद हो गई। अज़ादारों, ज़ैनब के कानों में क्या कहा?
जब अरे कूफे शाम के दरबार में ज़ैनब पहुंची है अदादारो पहुंचने के बाद जब देखा अरे बेरदाओं के मजमे में ये जो बेटियां खड़ी है, दरबार सजा हुआ है, ज़ैनब जमीन पर बैठ गई, सैयदे सज्जाद आगे बैठे, आगे बढ़ने के बाद वो भी अम्मा क्या हुआ? सज्जाद मैंने घबराया नहीं हो, अरे चलते हुआ मेरे बाबा ने कहा था कि जब दरबार में जाओगे हमें बुला लेना। मैं बाबा को बुला रही हूँ, ए बाबा आ जाओ ज़ैनब यजीद के दरबार में आज इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंशाअल्लाह सुबह के 5:30 बजे मजलिस होगी। बाद मजलिस ताबूत हलाल मुश्किलात बरामद होगा। आप तमाम हज़रात से शिरकत की गुजारिश।